उत्तर भारत में रामायण का एक नहीं बल्कि कई सारे वर्जन फेमस हैं और रामायण को लेकर कई सारी कथाएं फेमस हैं और इन्हीं रामायणों में से एक रामायण है सच्ची रामायण, जो कि पेरियार द्वारा लिखी गई है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पेरियार की सच्ची रामायण में ऐसा क्या लिखा है जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह किताब पेरियार ने 1944 में लिखी थी, लेकिन अब यह चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब पर किस तरह से पॉलिटिक्स खेली गई और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी बात अच्छे से समझ आ सके। तो यह है आपका अपना चैनल द ट्रुथ स्पिटर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पेरियार कौन थे। दरअसल पेरियार ईवी रामासामी का जन्म 17 सितंबर 1897 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। वह एक सोशल एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिशियन भी थे और उन्हें फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में ब्राह्मणों के डोमिनेंस और जाति भेदभाव के खिलाफ खूब काम किया। पेरियार ने 1919 में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, मगर 1925 में पार्टी से रिजाइन कर दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की बेहतराई के लिए काम कर रही है। पेरियार ने समाज सुधारक के रूप में कई आंदोलनों में भाग लिया और समाज में होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। 1944 में उन्होंने तमिल भाषा में एक किताब लिखी जिसको उन्होंने नाम दिया रामायण पाथिरांगल। इस किताब में उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी जिससे कई लाख हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस किताब में उन्होंने लिखा कि रामायण एक काल्पनिक किताब है और यह कोई धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक किताब है। इस किताब में पेरियार ने तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के उलट श्री राम के चरित्र पर सवाल उठाए और रावण को एक शूरवीर कहा। पेरियार ने रामायण पाथिरांगल क्यों लिखी और पेरियार ब्राह्मणवाद के खिलाफ इतना क्यों थे, इसके पीछे उनकी जिंदगी में घटित हुई एक घटना है। दरअसल पेरियार संन्यास लेने के उद्देश्य से 1904 में हिंदुओं की पवित्र नगरी बनारस में आए थे और पूरा बनारस घूमने के बाद उन्होंने देखा कि जैसा बनारस के बारे में प्रचलित है वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी वैसा ही भेदभाव किया जाता है जैसा कि देश के अन्य भागों में किया जाता है। यहाँ के ब्राह्मण नीची जाति के लोगों को अपने पांडालों में बैठकर खाना खाने नहीं देते। पेरियार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा था क्योंकि उन्हें किसी भी धर्मशाला में घुसने नहीं दिया गया। पेरियार को झूठी पत्तलों के द्वारा अपनी भूख शांत करनी पड़ी और जिन झूठी पत्तलों से पेरियार खा रहे थे वहीं पर कुत्ते भी पत्तलों को चाट रहे थे। इस पूरी घटना से पेरियार के दिल को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा और इसी के बाद से पेरियार के मन में ब्राह्मणों और हिंदू देवी देवताओं के प्रति नफरत पैदा हो गई। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबा रामायणम, जैन रामायण और कई सारे रिसर्च पेपर्स का अध्ययन करने के बाद पेरियार ने 1944 में तमिल भाषा में रामायण पाथिरांगल के नाम से एक किताब लिखी, जिसे बाद में द रामायण अ ट्रू रीडिंग के नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। असल खलबली उत्तर भारत में तब मची जब 1968 में यूपी में कानपुर के रहने वाले लल्लई सिंह यादव ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन छाप दिया और इसका नाम रखा सच्ची रामायण। लोगों का आक्रोश देखते हुए उस वक्त की यूपी सरकार ने तुरंत इसे बैन कर दिया और इसकी सारी कॉपीज जब्त कर ली। यहीं से शुरू होता है इस किताब पर राजनीतिक खेल। उत्तर भारत में पेरियार के नाम से मशहूर हुए लल्लई सिंह यादव ने सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में लल्लई सिंह यादव मुकदमा जीत गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस किताब पर लगे बैन को अवैध करार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस किताब के लेखक ने उसी अभिव्यक्ति का उपयोग किया है जिस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए उत्तर भारत के लोग राम और सीता को महान बनाते हैं। जजमेंट में आगे कहा गया था कि अगर सरकार के तर्क को मान लिया जाता है तो दलितों का तो पूरा साहित्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दलितों ने अपने साथ हुई घटनाओं के लिए स्वर्णों को कटघरे में खड़ा किया है। जजमेंट में ये भी कहा गया था कि अगर इस किताब में हुई आलोचना से लोगों को ठेस पहुंच रही है तो उन दलितों एवं शूद्रों का क्या जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में खराब एवं तुच्छ रूप से दिखाया गया है, तकलीफ तो उन्हें भी होती होगी। लेकिन यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 जजेस की बेंच ने की थी। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि बहुसंख्यक रूढ़िवादियों के लिए चंद रूढ़ी विरोधियों का दमन नहीं किया जा सकता, इससे समाज में हलचल मच जाएगी। लेकिन इस किताब पर बैन सालों तक कैरी होता रहा जब तक कि 1995 में बसपा की सरकार नहीं आ गई।
इस किताब को लेकर 2007 में भी बवाल मचा था, जब बीजेपी ने उस वक्त की यूपी की सीएम मायावती पर आरोप लगाया था कि उनकी सरकार इस किताब के प्रचार को बढ़ावा दे रही है। बसपा ने जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा तो उन्होंने भी इस किताब से किनारा कर लिया और उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया कि आपकी सरकार इस किताब पर राजनीति कर रही है। बीजेपी ने पूरे यूपी में इस किताब को जलाने का आह्वान किया, लेकिन मजेदार बात यह थी कि उस वक्त भाजपा के पास इस किताब की एक भी ओरिजिनल कॉपी नहीं थी और इस किताब के कुछ पेजेस की फोटोकॉपीज को जलाकर ही किसी तरह खानापूर्ति की गई। अब सवाल यह उठता है कि यह किताब 2020 में क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल राजकमल प्रकाशन ने इस किताब को अब नए सिरे से छापा है। राजकमल प्रकाशन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी का कहना है कि पेरियार जैसे समाज चिंतक के विचार हिंदी में कम ही पढ़ने को मिलते हैं। उनकी बहुत समय से यह योजना थी कि पेरियार के विचारों को किताब की शक्ल में एक जगह इकट्ठा करके प्रकाशित किया जाए। राजकमल प्रकाशन ने सिर्फ सच्ची रामायण ही नहीं बल्कि पेरियार की एक और किताब धर्म एवं विश्व दृष्टि को भी प्रकाशित किया है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह भी हो सकते हैं कि कमलराज प्रकाशन इन किताबों को प्रकाशित करके लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हो, क्योंकि ऐसे वक्त में जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, ऐसे वक्त में इतनी कंट्रोवर्शियल बुक को दोबारा से छापना अपने आप में सवाल पैदा करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब